जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एचडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। और साथियों, इसके साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, फसल चक्र का सिद्धांत, क्योंकि आप सभी के यूपीटी सिलेबस में क्लियर कट मेंशन किया गया है फसल चक्र के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, फसल चक्र के 3 सिद्धांत होते हैं। पहला, गहरी जड़ वाली फसल बोने के बाद से उथली जड़ वाली फसल को बोना, और जो कि गैर दलहनी फसल के बाद से दलहनी फसल को बोना। और तीसरा हो जाता है कम पानी चाहने वाली फसल के बाद से अधिक पानी चाहने वाली फसल का बोना। तो ये 3 जो कि इसके सिद्धांत होते हैं और आप सभी की यूपीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो इन तीनों को याद रखिएगा। लेकिन मेन होता है फसल चक्र का उद्देश्य, जो कि क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की बुआई का सबसे उपयुक्त समय उत्तर भारत में क्या है। साथियों, बात कर रहा है धान की बुआई का सबसे उपयुक्त समय की, और कहाँ पे, उत्तर भारत में। तो याद रखिएगा, जब बात करें धान की बुआई का सबसे उपयुक्त समय की उत्तर भारत में, तो याद रखिएगा जून जुलाई हो जाता है। जून जुलाई में जो कि सोइंग की जाती है, और जो कि हार्वेस्टिंग की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है उत्तर भारत में धान की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कपास की खेती उत्तम होती है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती उत्तम होती है। तो ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल में जो कि कपास की खेती उत्तम होती है। और ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक सॉइल जो कि याद रखिएगा वर्टिसोल के अंतर्गत आती है। बात करें ब्लैक सॉइल में किस प्रकार के खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा मॉन्ट मोरिलोनाइट खनिज की जो कि सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है किसमें, ब्लैक सॉइल में। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो देखिए, एक तो होते हैं विश्व के और एक होते हैं भारत के। लेकिन यहाँ पे जब सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखिएगा जो कि नॉर्मन भी बोरलॉग हो जाते हैं हरित क्रांति के जनक। और जब भारत में पूछे तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु इनमें से कौन हैं। तो आप सभी लोग को पता होगा जो कि दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु पाता है, राइजोबियम पाता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप ड्रेसिंग किस उर्वरक के लिए उपयोगी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात कर रहा है टॉप ड्रेसिंग की, कि टॉप ड्रेसिंग जो कि किस उर्वरक के लिए उपयोगी होती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन उर्वरक के लिए उपयोगी होती है। और उसमें से जो कि फर्टिलाइज़र की यदि बात करें कि कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है, तो याद रखिएगा यूरिया, जो कि टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में 100% लिख के ले लीजिए, किसी ना किसी क्रॉप का जो कि बॉटनिकल नेम जरूर पूछेगा, जिसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा ओराइजा सटाइवा हो जाती है। और बात करें
मक्का की। तो जिया में जो है कि मक्का का बॉटनिकल नेम हो जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें तो गेहूं का जो है कि बॉटनिकल नेम हो जाता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवार का उद्देश्य क्या है। साथियों बात कर रहा है मल्चिंग की, कि मल्चिंग का उद्देश्य क्या होता है। फसल की वृद्धि को रोकना, बिल्कुल नहीं। खरपतवार को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, बल्कि मल्चिंग की वजह से खरपतवार की वृद्धि को रोकना होता है। तीसरा है नमी संरक्षण, जो कि बिल्कुल सही है, कि मल्चिंग जो कि नमी संरक्षण के लिए और खरपतवार के बढ़ने को रोकने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल में कौन सी फसल आती है। बात करें साथियों रबी, खरीफ, जायद की। और आप सभी के यूपीटी एग्जाम में क्लियर कट मेंशन किया गया है, जो कि फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पे, ऋतुओं के आधार पे, जिसमें से होता है रबी, खरीफ और जायद की 3 प्रकार की फसलें होती हैं, जिसमें से इनमें पूछ रहा है खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है। तो बात करें गेहूँ, सरसों और चना की, ये तीनों जो कि रबी की फसलें हैं। किसकी, रबी की फसलें हैं। तो बच कौन सा रहा है, ज्वार। तो ज्वार आपका कौन सा हो जाएगा, खरीफ की फसल हो जाएगी। इसके साथ साथ याद रखिएगा धान, सोयाबीन, जूट, ये सभी जो कि खरीफ की फसलें के अंतर्गत आती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा किस प्रकार की फसल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजरा किस प्रकार की फसल है। तो याद रखिएगा मोटे अनाज के अंतर्गत आता है कौन सा, बाजरा। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सॉइल साइंस पोर्शन से है, कि मिट्टी का पीएच यदि 7 से कम हो तो वह कहलाती है। बात करें पीएच की, तो आप सभी लोगों को पता होगा पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें 7 से कम जो होती है वो एसिडिक होती है, और 7 से जो अधिक होती है वो लवणीय व क्षारीय मृदाएं होती हैं। तो बात किया हुआ है 7 से कम की, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अम्लीय मृदा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा अधिक होती है। किस प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बनिक की बात करें मात्रा सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा दोमट मिट्टी में, दोमट मिट्टी में जो कि जैविक कार्बनिक की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीके उर्वरक में पी का अर्थ है। एनपीके उर्वरक में पी का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा फास्फोरस हो जाता है। क्या होता है, फास्फोरस हो जाता है। एन की बात करें तो एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटास हो जाता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें एनपीके की, तो ये भी याद रखिएगा एनपीके जो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वर्मी कंपोस्ट है किससे बनता है। तो याद रखिएगा केचुए से बनता है। किससे बनता है, केचुए से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या है। बात करें फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 17 है। और फंक्शनल की बात करें तो कितने हैं, 4 हैं। कुल मिलाकर कितने हैं, 20 एलिमेंट हो जाते हैं, लेकिन मूलतः कितने हैं, वो जो कि 17 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा सुधार के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूने का प्रयोग करते हैं, और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जो कि जिप्सम का प्रयोग करते हैं।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि अम्लीय मृदा की बात करें तो च्यूनो का प्रयोग करते हैं, क्षारीय मृदा की बात करें तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हरी खाद होती है वो किस प्रकार की फसलों से प्राप्त होती हैं। तो याद रखिएगा, दलहनी फसलों से जो है कि हरी खाद प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइल टेक्सोनॉमी के अनुसार सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा टेक्सोनॉमी से, तो यही दोनों क्वेश्चन पूछेगा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला, सॉइल टेक्सोनॉमी के अनुसार सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा होता है, ऑर्डर हो जाता है। और सबसे छोटे की बात करें तो सीरीज हो जाती है। क्या होती है, सीरीज हो जाती है। सबसे बड़ी ऑर्डर और सबसे छोटी जो कि सीरीज हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। बात करें मिट्टी की जल धारण क्षमता की, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा, चिकनी मिट्टी में, क्ले सॉइल में जो कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास किससे प्राप्त होता है। पोटास जो है कि किससे प्राप्त होता है। जब प्राकृतिक गैस की बात आए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैविक अपशिष्ट की बात करें तो बिल्कुल गलत है। वायुमंडल से तो हो ही नहीं सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खनिज से। पोटास किससे प्राप्त होता है, खनिज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन, ये बार बार के एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हाल ही में हुए इफ्को एजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत जो कि कब हुई थी। तो याद रखिएगा सन 1966 में हुई थी। कब, सन 1966 और 67 में। तो कहीं पे 1966-67 दिया हो तो यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल किस 2 फसलों का हाइब्रिड है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि ट्रिटिकेल किस 2 फसलों का हाइब्रिड हो जाता है। तो गेहूं और राई की, किसको होता है, गेहूं और राई की हो जाता है। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होंगे उन क्वेश्चन को नोट करते जाएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लिंग का निर्धारण कौन सा जीन करता है। बात करें पौधों में लिंग निर्धारण की, कौन सा जीन करता है। तो याद रखिएगा 6 क्रोमोसोम जो होता है पौधों में लिंग निर्धारण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन किससे कहते हैं। बात करें क्लोन की कि क्लोन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कटिंग से उत्पन्न जो पौधा होता है उसे क्लोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह पौधा जो कि अपनी मातृ पौधे के समान होता है, यानी कि मदर प्लांट के समान होता है कटिंग से उत्पन्न पौधा, जिसे क्लोन कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड वीगर को क्या कहा जाता है। बात करें हाइब्रिड वीगर की कि हाइब्रिड वीगर को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा हेट्रोसिस कहा जाता है। क्या कहता है, हेट्रोसिस कहा जाता है। साथियों जेनेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 100% नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंट ब्रीडिंग में मुख्य उद्देश्य होता है। रेजिस्टेंस ब्रीडिंग जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा कीटों से प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में आनुवंशिकता की इकाई होती है। पौधों में आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा जीन होती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे
पौधों में आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीपोलाइड सबसे सामान्यतः उपयोगी होती है। बात करें पॉलीपोलाइड की, पॉलीपोलाइड सबसे सामान्यतः उपयोगी किस में होती है? तो याद रखिएगा गेहूं में होती है। किस फसल में होती है? गेहूं फसल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेंट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है? बात करें म्यूटेंट ब्रीडिंग की, कि म्यूटेंट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा विकरण या रसायनों द्वारा परिवर्तन किया जाता है म्यूटेंट ब्रीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? बात करें भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की, तो याद रखिएगा 16 जुलाई सन 1929 ईस्वी में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है आईसीआर स्थापना दिवस कब मनाता है? तो याद रखिएगा 16 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? बात करें आम की सर्वोत्तम किस्म की कौन सी होती है? तो याद रखिएगा अल्फांसो जो कि आम की सर्वोत्तम किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में टमाटर लीफ कर्ल वायरस फैलाया जाता है। टमाटर में टमाटर लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाता है? तो याद रखिएगा वो वाइट फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी में टॉप वर्किंग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ग्राफ्टिंग सुधार के लिए बागवानी में जो कि टॉप वर्किंग की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक नींबू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जब बात करें सबसे अधिक नींबू उत्पादन करने वाले राज्य की, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाती है। और बात करें साथियों यूपी में सबसे अधिक नींबू उत्पादन करने वाले ज़िले कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा सहारनपुर और मेरठ हो जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय क्या है? तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में जो कि प्याज की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर किससे होता है? तो याद रखिएगा जीवाणुओं से होता है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में एंथ्राक्नोज रोग सामान्यतः किससे होता है? फलों में एंथ्राक्नोज रोग की बात करें सामान्यतः किससे होता है? तो याद रखिएगा कोलेट्रोट्रिचम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली पर कौन सा कीट प्रमुख है? तो याद रखिएगा एरिया कैटरपिलर जो होता है मूंगफली पर जो कि प्रमुख कीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास की कमी से फसल में क्या लक्षण दिखते हैं? बात करें पोटास की कमी की, कि पोटास की कमी से जो कि फसल में क्या लक्षण दिखते हैं? तो याद रखिएगा पत्तियों के किनारे से जलना क्या होता है? पोटास की कमी के लक्षण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी का प्रमुख रोग कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भिंडी का प्रमुख रोग कौन सा होता है? येलो वेन मोज़ेक वायरस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। पिछली बार एनएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग किसके अंतर्गत आते हैं? बात करें CACP की, किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पशुधन संख्या किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का प्रमुख उद्देश्य है? बात करें प्राकृतिक खेती की, कि प्राकृतिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा पर्यावरण संतुलन हो जाती है। क्या होती है? पर्यावरण संतुलन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआर का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, नई
दिल्ली में स्थित है। बात करें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, तो याद रखिएगा धान हो जाती है। लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो गेहूं हो जाती है। धान क्यों होती है, क्योंकि अस, अमन, बोरो 3 टाइम यह जो कि बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, कब शुरू किया गया था, सन 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा 1121 किस फसल की किस्म है, तो याद रखिएगा धान की किस्म हो जाती है। पूसा 1121 धान की किस्म हो जाती है। और साथियों ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही आंसर कमेंट में देते हैं कि कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये रहे आप सभी के एचडीएक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।